नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी योद्धा सीरीज में। प्यारे दोस्त, अपने जो बात चल रही है योद्धा सीरीज के अंदर, प्रत्येक टॉपिक की बात चल रही है। वाद्य यंत्र कंप्लीट होने के बाद में हमारे सामने एक छोटा सा टॉपिक रहता है, संस्कार। हिंदू परंपरा के अनुसार 16 संस्कार माने जाते हैं, 4 आश्रम माने जाते हैं, 4 वेद माने जाते हैं, 4 उपवेद माने जाते हैं, 6 वेदांग माने जाते हैं। तो उन्हीं के अनुसार प्यारे दोस्त हमारे क्या है, 16 संस्कार माने गए हैं। तो 16 संस्कारों की बात करते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनियम, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रामण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद्य, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, विवाह और अंत्येष्टि, इन सभी की बात करेंगे। चलो, सबसे पहली बात, एपिसोड 10वां आ चुका है प्यारे दोस्त। इतना विश्वास रखना, एग्जाम से पहले इसको देख के जरूर जाना। इतना विश्वास रखना, बहुत सारी चीजें इससे आपको सीखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा 100% यहीं से बाहर आके कुछ ना पढ़ना, नहीं भैया, ये आपका केवल रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हो। संस्कार देखो, संस्कार की बात हो रही है। ट्रिक, मैं सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से लास्ट के अंदर आपको ट्रिक बता दूंगा। अभी शुरुआत कर देते हैं अपने संस्कारों की। देखो, सबसे पहली बात करते हैं किसकी, सबसे पहली बात करते हैं गर्भाधान, यानी उत्तम और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला पहला संस्कार। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि जीन का अपने क्या होता है, अपने गर्भ के अंदर प्रवेश करना, यानी कि संतान उत्पत्ति हेतु किए जाने वाले जो एक संस्कार है उसे क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। कि बच्चे का सबसे पहले गर्भ के अंदर रोपण किया जाता है। देखो, संतान प्राप्ति की पवित्र कामना में किया जाने वाला संस्कार गर्भाधान होता है। दूसरी बात करते हैं गर्भाधान और पुंसवन, गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा और मानसिक शारीरिक विकास हेतु गर्भाधान के बाद में होता है पुंसवन। पुंसवन क्या होता है, एक चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त, जिसके अंदर बच्चा पेट में पल रहा है और उसको क्या किया जाता है, मानसिक और शारीरिक विकास हेतु एक संस्कार किया जाता है, उसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। फिर अगली बात करते हैं सीमांतोनियन, गर्भवती महिला की मानसिक प्रसन्नता और शिशु के विकास के लिए। अब इसके अंदर क्या होगा, गर्भवती माता होती है और वो जो शिशु होता है उसकी रक्षा के लिए जो मंगल कामना हेतु जो संस्कार किया जाता है, जो रीति रिवाज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे सीमांतोनियन कहा जाता है। तो जन्म से पहले के 3 संस्कार है, गर्भाधान, मेरे साथ बोलोगे पुंसवन, मेरे साथ बोलेंगे सीमांतोनियन, ये जन्म होने से पहले के संस्कार हो गए। अगली बात करते हैं जातकर्म, बच्चे के जन्म के बाद बुद्धि और आयु वृद्धि हेतु किया जाने वाला संस्कार। देखो, पहली बात, यानी कि बच्चा जन्म लेता है तो किस वंश और किस कुल में जन्म लिया है, जन्म होने के बाद का संस्कार कौन सा है। अगर आपसे पूछे कि भैया जन्म के बाद पहला संस्कार, जन्म के बाद, लो जी, जन्म के बाद पहला संस्कार कौन सा रहता है, तो जन्म के बाद में पहला संस्कार रहता है जातकर्म। किस कुल में, किस वंश में, किस जाति में पैदा होता है, उसकी जाति निर्धारित की जाती है, जिसके अंदर उसकी बुद्धि और उसकी आयु वृद्धि हेतु जो किया जाने वाला संस्कार होता है वो कौन सा होता है, जातकर्म होता है। अगली बात करते हैं नामकरण, बच्चे के जन्म के बाद नाम रखने की रस्म क्या होता है। अपने को अपने पता है, मारवाड़ राजस्थान के अंदर क्या होता है भाई, नाम कौन रखता है, या तो अपने खुद के मामा या मम्मी के मामा। और पहले के जमाने में नाम कैसे होते थे, पुराने रुगनाथ, दिनेश, प्रवीण, हैं, खेताराम, ये कहने का मतलब ऐसे नाम थे। आज वर्तमान में महिलाएं अपने बच्चों का नाम रखती है ऋतिक, आर्यन, मतलब लेटेस्ट नाम रख रही है। और उससे पहले नाम थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सूरजमल। मतलब कहने का मतलब क्या है, नामों के अंदर यह परिवर्तन आ रहे हैं। और सबसे पहले नाम रखने की जो परंपरा है वो क्या कहलाती है, नामकरण संस्कार कहलाती है। फिर अगली बात करते हैं निष्क्रमण, पहली बार शिशु को घर से बाहर लाकर सूर्य और चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं। क्या होता है, बेटा सूरज देख, बेटा वो सूरज है, वो चंद्रमा है, उसको प्रणाम करो, वो देवता है, उसकी तरफ देखो। तो क्या कहलाएंगे, वो संस्कारों के अंदर निष्क्रामण कहलाएंगे। यानी शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाने वाला संस्कार कौन सा है, निष्क्रमण संस्कार है। अन्नप्राशन, शिशु को पहली बार ठोस अन्न खिलाने की शुरुआत, यानी कि ठोस अन्न खिलाने की शुरुआत, इसका मतलब हो सकता है पके हुए चावल खिलाना, पके हुए चावल खिलाना अन्नप्राशन के अंदर आ जाएगा, पहली बार अन्न खिलाने का संस्कार। चूड़ाकर्म, बुद्धि के विकास और सिर की शुद्धि के लिए बाल काटना।
और दूसरी बात यह भी होता है चूड़ाकर्म के अंदर एक हाथ है, हाथ के अंदर या फिर पैर के अंदर एक काला धागा बांधा जाता है, वो भी चूड़ाकर्म के अंदर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। कर्ण वेद्य स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा के लिए कान छिदवाना। क्या होता है? स्वास्थ्य और रोगों से सुरक्षा हेतु एक नया अट्रैक्शन लाने के लिए, एक नई उत्तेजना लाने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है? जननांग क्रियाओं का, जननांग अंडकोश क्षेत्र की वृद्धि के लिए किया जाने वाला एक संस्कार रहता है, तो उस चीज का ध्यान रखना कर्ण वेद्य रहता है। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि अंडकोश का विकास इनसे होता है, ये अपनी कुछ बातें कहती, कुछ महान प्राचीन विद्वान रहे जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, अलग अलग कथन दिए। अगला है विद्यारंभ, बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत करना, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का पवित्र संस्कार है। सबसे पहले उसको पाठशाला मतलब विद्यालय भेजा जाता है, विद्या के मंदिर मां शारदा के मंदिर में भेजा जाता है, परमानेंटली नहीं, ये पहली बार प्रवेश करवाना कहलाता है। फिर है उपनयन, गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पवित्र धागा धारण करना। क्या होता है? गुरु के पास गुरु के पास शिक्षा हेतु भेज लिया जाता है गुरुकुल में। कहां पर भेजा जाता था? पहले शिक्षा हेतु गुरुकुल में भेजा जाता था। और ध्यान रखना गुरुकुल के अंदर जाने पर एक पवित्र धागा पहनते थे, जिसे जनेऊ कहते हैं। यहां से यहां पर बांधा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? जनेऊ कहा जाता था। तो जनेऊ धारण करना क्या कहलाता है? और इसी से क्या होता है? अरे ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत यहीं से हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अगली बात करते हैं वेदारंभ, वेदों को और शास्त्रों के अध्ययन की शुरुआत करना है। इससे सबसे पहले वेदों की शास्त्रों का जो नॉलेज दिया जाता है, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। और आपसे पूछे उपवेद, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, चार क्या है? उपवेद रहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। केशांत, शिक्षा पूरी होने पर पहली बार दाढ़ी मूंछ मुंडवाना विद्यार्थी जीवन का अंत हो जाता है। और यहां से एक चीज का ध्यान रखना, यहां विद्यार्थी जीवन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी जीवन क्या हो जाता है मेरे दोस्त? विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले आदमी दाढ़ी और मूंछ, बाल नहीं, बाल तो ठीक है अपने हो गया, केशांत के अंदर जड़ूला संस्कार के अंदर हो गया, जन्म से संबंधित संस्कार है, लेकिन दाढ़ी और मूंछ कटवाना यह ध्यान रखना। समावर्तन, गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके घर वापस लौटना। और इससे क्या हो जाता है? गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो जाती है। गृहस्थ जीवन की शुरुआत मान लो। और दूसरी बात मान लो, ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति। ओके दोस्त, ये ध्यान रखना। और यहां पर क्या हो जाती है? शिक्षा पूर्ण हो जाती है। ये क्या कहलाता है? समावर्तन। विवाह, ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने के लिए दो आत्माओं का मिलन होता है, यानी कि आपके पीछे एक प्यारे दोस्त एक क्या जोड़ दिया जाता था? हुक जोड़ दिया जाता है, यानी कि आपके फूटरी सी लुगाई लाई जाती है, आपका विवाह किया जाता है, आपके बीननी लाई जाती है। बच्चे कहते हैं ना मन बीनना चाहिए, तो मतलब क्या होता है? बीननी उनको क्या चाहिए? लुगाई चाहिए, इसलिए आपकी क्या करवाई जाती है? अरे शादी करवाई जाती है। अंत्येष्टि, मतलब देखो अपना हिंदू धर्म भी कहता है आदमी के विवाह के बाद में कोई इच्छा बचती ही नहीं है। आदमी के विवाह के बाद में कोई इच्छा रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि आदमी की वैसे भी रहनी ना है। विवाह के बाद में आदमी का सीधा क्या होता है? अंतिम संस्कार हो जाता है। तो मृत्यु के बाद में शरीर की शुद्धि के लिए किया जाने वाला अंतिम संस्कार, और कहा जाता है कि क्या है? ये मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है। मृत्यु के बाद का संस्कार है। ये बातें ध्यान रखना, ये बातें क्या करना? ध्यान रखना। अभी मैं आपको ट्रिक से कुछ बातें बता देता हूं, और इसी ट्रिक से आपसे बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे दोस्त, सबसे पहली बात करता हूं मैं, एक ट्रिक लिख दो, गपू सी जा नानी अचूक व्यू वे केसवीय
कैसवी है। इन चीजों का क्या करना, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 लिख दो भैया। सबसे पहली बात करते हैं गर्भाधान, इन चीजों का ध्यान रखना, गर्भाधान। दूसरा लिख दो पुंसवन, तीसरा लिख दो सीमांतोनियन, सीमांतोनियन। यानी कि क्या हो जाते हैं, ये जन्म से पहले के संस्कार संपन्न हो जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना, जन्म से पहले के संस्कार संपन्न हो गए। फिर अगली बात आपको क्या बताता हूं, ये जन्म से पहले के संस्कार हो जाते हैं। फिर मैं अगली बात बता देता हूं, इधर लिख दो जातकर्म, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रामण, निष्क्रामण, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद्य, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह। और प्यारे दोस्त मृत्यु के बाद उनका संस्कार है अंतिम संस्कार, अंतिम कहो या फिर अंत्येष्टि कहो। ये इन चीजों का ध्यान रखना। और ये कौन सा संस्कार है, ये मृत्यु के पश्चात का संस्कार है, मृत्यु के पश्चात। आपसे पूछ ले जन्म से पहले के संस्कार, ये क्या रहते हैं, जन्म से पहले के संस्कार कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। और मृत्यु के बाद एक संस्कार रहता है। इन चीज को ध्यान रखना, याद कर लेना। ट्रिक आपके लिए आपका भाई होमवर्क काम देके जाएगा। आपका भाई आपके लिए एक होमवर्क काम देके जाएगा। वो काम कौन सा रहेगा, देख लो वो काम कौन सा रहेगा। कितना शानदार है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। मुझे जल्दी से आंसर बता देना भैया, बढार, आख्या, जड़ूला या फिर सामेला। मेरे दोस्त को तो पता नहीं है, क्या आपको पता है? अगर पता है दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब। और प्यारे दोस्त एक कमेंट वैसे भी कर लेना कि ये सेशन कैसा रहा। मिलेंगे कल नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं भाई आपका पंकज बिश्नोई, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।